रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का एक सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है जिसे हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में गिना जाता है। यह उपन्यास 1925 में प्रकाशित हुआ था और भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन, औद्योगिकरण, राजनीतिक संघर्ष तथा किसान मजदूर वर्ग की पीड़ा को चित्रित करता है। कहानी का मुख्य पात्र सूरदास एक अंधा भिखारी है, लेकिन वह नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। सूरदास का जीवन सादगी, सच्चाई और मानवता की मिसाल है। वह अपने गांव के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति रखता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज नामक गांव में सूरदास नाम का एक अंधा भिखारी रहता था। हालांकि वह अंधा था, लेकिन उसका दिल सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के प्रकाश से भरा हुआ था। वह गांव के गरीब किसानों और मजदूरों के प्रति बेहद संवेदनशील था और हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहता था। शहर का एक बड़ा उद्योगपति जॉन सेवक अपने पिता राजा सेवक के साथ मिलकर गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का फैसला करता है। जॉन सेवक इसे गांव की तरक्की के रूप में देखता है, लेकिन इसके लिए उसे गांव की वह भूमि चाहिए जिस पर गरीब किसान खेती करके गुजारा करते थे। उसी भूमि पर सूरदास की छोटी सी झोंपड़ी भी थी जिसे वह अपना आश्रय मानता था। जब गांव के किसानों को जमीन खाली करने का आदेश मिलता है तो वे दुखी हो जाते हैं, लेकिन सूरदास इस अन्याय को सहन नहीं करता। वह किसानों को संगठित करता है और फैक्ट्री के विरोध में खड़ा हो जाता है। वह सीधे राजा सेवक और जॉन सेवक से सवाल करता है, क्या तरक्की गरीबों की बर्बादी से होनी चाहिए? सूरदास के विरोध से नाराज होकर प्रशासन उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती। जेल में भी वह किसानों के हक की लड़ाई की बात करता है। जॉन सेवक, जो शुरू में फैक्ट्री को सही मानता था, अब महसूस करने लगता है कि सूरदास का विरोध उचित है। सुखदा और रानी जालपा जैसी संवेदनशील महिलाएं भी सूरदास के पक्ष में आ जाती हैं। जनता के दबाव के कारण प्रशासन सूरदास को जेल से रिहा करता है। जब प्रशासन जमीन पर कब्जा करने आता है तो सूरदास अपनी झोंपड़ी में बैठकर प्रतिरोध करता है। पुलिस और गुंडों द्वारा उसे बुरी तरह पीटा जाता है और अंत में वह शहीद हो जाता है। लेकिन उसकी मौत गाँव वालों को जगा देती है। लोग समझ जाते हैं कि यह लड़ाई केवल एक जमीन की नहीं, बल्कि उनके हक और अस्तित्व की लड़ाई थी। सूरदास की मौत बेकार नहीं जाती। गांव के लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। जॉन सेवक को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची तरक्की तभी संभव है जब समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हों।